Hello bachcho, let's see this question. This question says a marble is thrown horizontally with a speed of 15 meter per second from the top of building. When it strikes the ground, marble has a velocity that makes angle 65 degree with the horizontal. From what height above the ground was the marble thrown? तो यहाँ पर देखिए आपको जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली बात करें यहाँ पे 2D मोशन का क्वेश्चन है आपके पास। जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, या तो प्रोजेक्टाइल मोशन का है आपके पास या 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है आपके पास ये, और प्रोजेक्टाइल के साथ 2D होता है आपके पास और अंडर ग्रेविटी, यानी कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिव लगेंगे यहाँ पर, उसके अलावा कोई सी फोर्स नहीं। तो जो न्यूमेरिकल है उसके अकॉर्डिंग देखें कि आपके पास एक मार्बल है जिसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया 15 मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब ये ग्राउंड से आगे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ग्राउंड से टकराता है, मानते ग्राउंड यहाँ पर आपके पास, तो ये एंगल बना रहा है 65 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मानते ग्राउंड की हाइट कितनी h, और आपको बताना है ग्राउंड की हाइट यही निकालनी है। तो यहाँ देखिए आपका जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यहाँ पर बात करते हैं जो एक्सेलेरेशन होता है वो y डायरेक्शन में होता है g के बराबर। और यहाँ पर वर्टिकल में देखें कि आपके पास इनिशियल में कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपने पास कितनी है, ux कहता है 15 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बोल देते v है, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा v cos 45, सॉरी 65, और इधर आ जाएगा v sin 65, v sin 65। तो अब देखिए जो आपका एक्सेलरेशन केवल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, यानी कि कह सकते हैं जो 15 मीटर पर सेकंड है वो किसके बराबर होगा, v cos 65 के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन इस v की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 15 डिवाइड बाई cos 65, तो v हो जाएगा आपके पास, ये आएगा आपका 35.5 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को इस h की वैल्यू निकालनी। देखिए वर्टिकल में अगर देखें यहाँ पर केवल एक्सेलरेशन है g के बराबर, तो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो यानी कि ये कंपोनेंट निकाले वेलोसिटी का, y कंपोनेंट, जो कितना हो जाएगा v sin 65 आपके पास, v sin 65। तो v की वैल्यू है अपने पास 35.5 इंटू साइन 65 करें यहाँ पर 0.92 के अप्रोक्स, और तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी आपका 31.90 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें यहाँ पर, तो आपके पास तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी कि वी स्क्वायर किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन। तो वी स्क्वायर यानी कि 31.90 का स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर तो आपके पास 0 है, बराबर 2a की वैल्यू -10 के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा अपन h, ये भी किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि आपके पास जो अगर मान लें इसको ओरिजिन माने तो इसके नीचे जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव होगी, और इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपके पास। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाले अपन, तो h की वैल्यू जो आ जाएगी लगभग आपके पास 52 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से 52.8 मीटर। तो यहाँ से कह सकते हैं जो आपके पास हाइट होगी वो बेसिकली क्या होगी, 53 सेंटीमीटर। तो इसके अप्रोक्सीमेशन से g की वैल्यू 9.8 ले, तो आपके पास वैल्यू आएगी 52.8। तो ये वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब आपके पास आंसर होगा 53 मीटर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।